संपूर्ण क्रांति एक ऐतिहासिक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण द्वारा 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में दिया गया था। उस दिन बिहार के कोने कोने से तथा अन्य प्रदेशों से भी हजारों लोग आए थे और पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। जेपी बीच मंच से बिहार की जनता, विशेषकर युवाओं और छात्र वर्ग को संबोधित कर रहे थे और अपने विचारों से सभी को प्रेरित कर रहे थे। उनका उद्देश्य था जनता को देश और बिहार की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना। भाषण की शुरुआत में उन्होंने अपने 2 महान मित्रों रामधारी सिंह दिनकर और फणीश्वर नाथ रेणु का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि ये दोनों आज जीवित होते तो इस आंदोलन का अत्यंत मार्मिक और क्रांतिकारी वर्णन करते, जिससे जनता और भी अधिक जागरूक होती। उन्होंने यह भी बताया कि दिनकर जी का निधन मद्रास, चेन्नई के एक नर्सिंग होम में हृदयाघात से हो गया था। इसके बाद जेपी ने अपने छात्र जीवन का वर्णन किया। वे बहुत गरीब थे और पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे। उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। जानकारी दी गई कि उन्होंने भाग लिया, जिससे उनकी पढ़ाई कुछ समय के लिए बाधित। आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका गए। वहां उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसलिए उन्होंने मजदूरी, होटल में काम, कारखाने में काम और जूते साफ करने तक का काम किया। इसी संघर्ष के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अमेरिका में रहते हुए वे मार्क्सवाद से प्रभावित हुए और कुछ समय के लिए कट्टर मार्क्सवादी भी बने। लेकिन भारत लौटने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी में न जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। इसका कारण यह था कि उन्होंने मार्क्सवाद से यह सीखा था कि जो देश गुलाम हो, वहां के लोगों को सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी, प्रशासन में जाने के बजाय कांग्रेस के माध्यम से देश की आजादी के लिए काम करना उचित समझा। जेपी ने उस समय की सरकार और शासन व्यवस्था की कड़ी आलोचना की, विशेषकर इंदिरा गांधी की नीतियों की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि गलत विचारों, गलत सिद्धांतों और गलत शासन से है। उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वे आलोचना को सहन करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया। उनके अनुसार भ्रष्टाचार का मुख्य कारण महंगे चुनाव है। नेता चुनाव जीतने के लिए गलत लोगों से पैसा लेते हैं, शराब और धन बांटते हैं और जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं। कंपनियां भी मनमाने दाम बढ़ाते हैं और मिलावटी सामान बेचते हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। जेपी ने जनता और छात्र संघर्ष समिति को सलाह दी कि वे अपने बीच से ईमानदार प्रतिनिधि चुनें। यदि प्रतिनिधि काम न करे तो उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करें और उसके कार्यों पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि जनता को अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अंत में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसका अर्थ है राजनीति, समाज, शिक्षा और अर्थव्यवस्था सहित पूरे तंत्र में पूर्ण परिवर्तन लाना।